न्यूज 18 इंडिया। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। समाजवादी पार्टी प्रत्येक जी अभी एक लोग बता रहे थे कि आजादी के बाद दिल्ली से मेरठ हाईवे बना। आपके सामने मेट्रो दिखाई दे रही है। हाँ जी। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में बना और समाजवादी पार्टी सरकार में बना। यही नोएडा में आप देखेंगे फ्लाईओवर बना हुआ 6.5 किलोमीटर का, आजादी के बाद पहली बार बना। आप इधर गाजियाबाद चले जाएंगे, आप एलिवेटेड रोड देखेंगे जो सिंगल पिलर पर बना हुआ 6 लेन का रोड है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जो समाजवादी पार्टी सरकार में बना है। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस रिफॉर्मेशन को देखेंगे, आजादी के बाद पहली बार डायल 100 जीपीएस बेस्ड, जिसको टेक्नोलॉजी बेस्ड जीपीएस सिस्टम बनाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट लाइन बनाई, 1090 बनाया, समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया। अगर आप आगरा से लखनऊ जाएंगे तो ऐसा मलाईदार मक्खनदार हाईवे समाजवादी पार्टी। मैं यही सोच रहा था कि ये रोड आपने गिनाया क्यों नहीं अभी तक। बिल्कुल, अगर इस तरह से काम गिनाने की बात है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आजादी के बाद पहली बार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक के जितने प्रधानमंत्रियों ने कर्जा जितना नहीं लिया, उससे ज्यादा अकेले 12 गुना कर्जा लिए। 1,61,61,00,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा है जो देश की जीडीपी का 80% है। नहीं ठीक है, मैं बोलना चाहिए। सरकारी कर्जे पे बात हो रही है आज। मुझे लेकिन ऐसा बात नहीं, सबको बोलने का हक है, उनको भी बात कहने का हक है और बात सुनने का जज्बा होना चाहिए। यह पहली बात है कि आप जब कोई विपक्ष कोई बात कहे तो उसको बात बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए। जी बोलिए, अब आप फैक्ट क्लियर कर दीजिए जो आपको लग रहा है। जी हाँ जी, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, सिपाही अच्छा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वहां पे। जी देखिए जी, प्रतीक जी, आज तक क्यों तुम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं थे क्या? जी प्रतीक जी, आज का जो मुद्दा मुझे बताया गया था कि 2024 का जंग कौन जीतेगा, तो यहाँ भारत की जनता खड़ी है। ये वोट करेगी, ये किसको वोट करेगी? ये उसको वोट करेगी। हाँ ठीक। ये उसको वोट करेगी जिसने आईएनएस विक्रांत दिया, जिसने राफेल खरीदा, जिसने जनधन योजना दिया, जिसने मुद्रास्फीति लोन दिया, जिसने नमामि गंगे से गंगा को साफ किया, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने कौशल रोजगार योजना के तहत रोजगार देने का काम किया और जिसने यहां पर एक भी आज तक किसी भी तरीके का कोई स्कैम नहीं होने दिया और देश को लगातार प्रगति के मार्ग पर बढ़ाते रहा। जनता उसको वोट करेगी। बिहार का एक कहावत है कि कद्दावर पहलवान से ललटुटुआ सब क्या लड़ेगा। देखिए, मेरा शो जो है वो थोड़ा सा अलग रफ्तार पे चला जाता है। वो जो तमाम सारे लोग जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो आते हैं शो में, वो ये है कि हर तरह के लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग यहां खड़े होते हैं, आते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमबीए कर चुका है, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और कोई ठेला पे रोज सब्जी बेचता है। सारे लोग इस शो में खड़े होते हैं। तो हर तरह की मुख्तलिफ भाषाएं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस के साथ लोग आते हैं। आपका नाम क्या है? रोशनी उपाध्याय। रोशनी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं मिर्जापुर। मिर्जापुर। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कर रही हैं? सर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म कर रही हैं, मास कम्युनिकेशन। कहाँ से कर रही हैं? आईजोम्स न्यूज़ 24। अच्छा, तो आप क्या सोच रही हैं देश के बारे में? आप क्या समझती हैं देश के बारे में? सर अभी तक जितना भी देखा है, लास्ट जो अभी वोटिंग हुई है सीएम पद के, राजस्थान आप मध्य प्रदेश देख लें और यहाँ पे मोदी और कांग्रेस की बात हो रही है, तो सभी ने देखा है एनडीए हो चाहे वो इंडियन गठबंधन की जो भी सरकार है, जो भी इनकी नीतियां चल रही है, वो सारी बिखरी हुई है। अच्छा, आई इंडिया ये बिखरा हुआ है। जी, अब समाजवादी पार्टी का ले लो, समाजवादी पार्टी को भी ले लो। सीटें नहीं दे रहे तो क्या हुआ? बोलने का तो मौका दोगे कि बोलने का भी मौका नहीं दोगे? लेकिन 10 सेकंड मात्र लूंगा, उसके बाद भाई आप आ जाना था। हाँ, अच्छा ठीक है, बोलो। सौरभ भाई ब्रेक से पहले एक बात बोल रहे थे और मेरे दिमाग में था, अरे रुक जाओ, अरे रुको। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। वो आपको 10 सीटें देने वाले हैं, आप उनको 10 सेकंड देने वाले हैं। नीतीश चले गए, ममता चली गई, इधर कमलनाथ जा रहे हैं। उनके साथ न्याय कब होगा? राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो इन कांग्रेसियों के साथ न्याय बिल्कुल कांग्रेस के पास ही आ रहा हूं। वाह, गुलाब का फूल भी है।
जी गुलाब भी है यहाँ पे। जी मैं आया समाजवादी। अरे भाई, जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होता, और मैं साधुवाद आज आपको दूंगा। आपने ब्रेक से पहले एक बड़ी बात बोली है और उसकी बड़ी संभावना भी है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गंगा है और जो उसमें जाते हैं वो गंदे नाले हैं। अब कौन गंदे नाले हैं? अरे देखिए नाला, हाँ, अब आइए। नाला शब्द बोला, गंदा नहीं बोला। अरे आ जाते हैं। नदी नाले उससे मतलब 44,000 करोड़ नमामि गंगे का कहा गया, तो तब एक बात बोलना पड़ेगा सौरभ भाई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते थे। उसी गंगा में प्रियंका को डुबकी लगाने का मौका भी मिला। जी बीजेपी रूपी गंगा तो ये बिल्कुल वेरी क्विक। समाजवादी अंदर आपका जी सर, मैं आ गया। अरे समाज एक मिनट बोलने में आता हूँ। हाँ जी प्रत्येक जी इस शो में बहुत ज्यादा युवा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनको फैक्ट जाए, इनका समय बर्बाद ना हो। जी बिल्कुल। 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया पूंजीपतियों का, मोदी जी ने क्यों किया ये बताएं। 1.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स में छूट दे दिया, ये बताएं। 1.5 लाख करोड़ रुपया इनको इंसेंटिव दे दिया, ये बताएं। तो 17 लाख करोड़ रुपया तो माफ कर दिया। आज आपके बगल में किसान बैठे हुए हैं और ये सरकार गोली मार रही है। प्लीज सौरभ। देखिए, सबसे पहले आप कह रहे थे युवा है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। उनको राइट ऑफ दिया गया है, वेव ऑफ नहीं किया गया है। वेव ऑफ किसानों का माफ किया गया है। नहीं, टेक्निकल बात समझिए। आप आ जाइए। देखो मेरे शो में मैं 4 मिनट दे दूंगा खाम के राइट ऑफ वेव ऑफ में फर्क। जी अब देखिए, आप आ जाइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट A2 प्लस FL और C2 प्लस 50%। वो C2 प्लस 50% कहता है 1,875 रुपए गेहूं का रेट है। आप उसमें 50% और जोड़ दीजिए, टोटल बनता है 2,475 रुपए। वर्तमान में भारत सरकार 2,275 रुपए दे रही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह न्याय संगत नहीं हो सकता। सरकार वो सरकार 200 रुपए के आसपास कम आपको दे रही है। यह बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। किसानों को जागरूक होना चाहिए। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। जी नहीं देखिए मेरे प्रभात जी नो उसने बिल्कुल नहीं बोला और नासिर साहब का हक बनता है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, अभी आपने बहुत लंबा भाषण दिया एमएसपी पे। देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे वो उस बोर्ड के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधा ये कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और ये डिमांड किया था और ये गारंटी दी थी। तो आज उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? राइट ठीक सौरभ। देखिए, एमएसपी गारंटी जो बोली जा रही है उसी पे तो चर्चा चल रही है। जब से कमेटी, ये गलत बात है यहाँ प्लीज कामयाब। जब से कमेटी बनी है 6 बड़ी मीटिंग हुई है, 38 छोटी मीटिंग हुई है किसानों के साथ। वो किसानों का कहना यह है पंजाब में जो रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, उनको अलग रेट दिया जाए, उत्तर प्रदेश का अलग है। तो सरकार का कहना है सब सारे किसान नेता एक साथ तय कर ले, उसके बाद रंग जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसमें C2 प्लस 50%, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था सरकार न्याय संगत नहीं कर पाएगी, वह सरकार देने जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि 200 दिन की काम की गारंटी। दूसरी बात ये भी है कि ये किसान ये मांग करते हैं कि जो वेज है वो 700 रुपए होना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से, और ये कैलकुलेशन कितना बैठता है जीडीपी के हिसाब से, इस पर भी बहुत सारी बहस है, बहस का हिस्सा। लेकिन जी बिल्कुल आप बोलेंगे तो मैं आना पड़ेगा मुझे। देश में लोकतंत्र है, देश की सरकार किसी भी विरोध से इतना डरती है कि बैरिकेड लगा देते हैं, वहां पे दीवारें बना देती हैं। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सभी विधायकों को आपने निलंबित कर दिया और आप लेकर के आ गए अविश्वास प्रस्ताव। आज ही अरे एक विपक्ष की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है और आप बात करते हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम बच्चों का हाई स्कूल का